एक रात मदीना के रास्ते से एक आदमी गुजरता है, सिर पर अमामा, हाथ में असा और चेहरे पर नूर। ये कोई आम शख्स नहीं, ये थे हजरत उमर बिन खत्ताब मुसलमानों के दूसरे खलीफा। वो रात को अक्सर शहर का दौरा करते कि कहीं उनके रियाया मुसीबत में तो नहीं। अचानक उनकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ती है जहां से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। वह रुक गए। उन्होंने देखा एक औरत चूल्हा जलाए बैठी थी, लेकिन हकीकत में हांडी में सिर्फ पत्थर उबाल रही थी ताकि बच्चे सोचें कि खाना पक रहा है और सो जाए। उमर ने पूछा, बाजी यह क्या हो रहा है? औरत बोली, मेरे बच्चे भूखे हैं लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। उमर कैसे खलीफा है जो हमारी हालत से बेखबर है? हजरत उमर का दिल कांप गया और वो फौरन वापस पलट गए। हजरत उमर तुरंत बैत उल माल गए। अपने कंधों पर आटे का बोरा, घी और खजूर उठाई। साथी ने कहा, आप मुझे कह दें, मैं उठा लेता हूं। हजरत उमर ने कहा, क्या कयामत के दिन मेरा बोझ तुम उठाओगे? आज मैं उठाऊंगा। वे झोपड़ी तक गए, खुद हाथ से खाना बनाया। बच्चे मुस्कुराने लगे। औरत ने कहा, तुम उमर से बेहतर हो। हजरत उमर ने आंखों में आंसू लेकर कहा, मैं ही उमर हूं। औरत हैरान रह गई। ये वो हुक्मरान था जो रात को गरीब के लिए रोटी पका रहा था। यह था सुल्तान अदल का किरदार, जिसे दुनिया हजरत उमर फारूक के नाम से याद करती है। अगली सुबह हजरत उमर अब मस्जिद नबवी में लोगों से मिल रहे थे। तभी उनके पास वो औरत आई जो रात भर के वाकया से अनजान थी। औरत ने कहा, मैं उस आदमी को दुआ देने आई हूं जिसने कल रात मेरे बच्चों को रोटी खिलाई। अल्लाह उसे जन्नत अता करे। हजरत उमर मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने उस औरत से कहा, अगर उमर हर रोटी के भूखे तक न पहुंचे तो अल्लाह के सामने उसका क्या जवाब होगा? लोग हैरान हो गए। उमर ने उन्हें देखा और कहा, अगर फुरात दरिया के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर जिम्मेदार होगा। यह था खलीफा का जज्बा, जो सिर्फ हुक्मरान नहीं, अल्लाह का बंदा था। उस रात के बाद उमर और ज्यादा रातों को शहर का दौरा करते। मैं चाहता था कि उनकी प्रजा में कोई भी जुल्म का शिकार न हो, कोई भी भूखा न सोए। उनका हर दिन इंसाफ और हर रात दुआओं में गुजरता। आज भी दुनिया उन्हें फारूकर आजम के नाम से याद करती है, वो जो सच और झूठ के दरमियान फर्क करते थे। शांत मस्जिद नबवी में फजर की पहली रोशनी वफादारों को नहलाती है, क्योंकि हजरत उमर रात नमाज का नेतृत्व करते हैं। मुसलमानों का एक सागर सही कतारों में खड़ा है। उनकी भक्ति अंदर छिपे साये के खिलाफ एक ढाल है। भीड़ में एक मगी गुलाम अब्बू लुलू गुस्से से उबल रहा है। उसका गहरा इरादा छिपा हुआ है। पवित्र सजदे के एक पल में विश्वासघात होता है। अबू लुलू का चाकू हजरत उमर पर वार करता है। घायल होने के बावजूद हजरत उमर उठते हैं। उनकी आत्मा अटूट है और केवल इच्छा शक्ति के माध्यम से प्रार्थना जारी रखते हैं, अटल विश्वास के साथ। वह फुसफुसाता है, या अल्लाह, उमर का हिसाब आसान रखना। हजरत उमर रद्द के कक्ष में एक गंभीर शांति छा जाती है, क्योंकि वह घायल पड़े हैं। उनका जीवन रक्त बिस्तर को रंग रहा है। रोते हुए भीड़ के बीच एक हताश गुहार गूंजती है, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? कमजोर होती ताकत के साथ हजरत उमर अपनी आखिरी इच्छा फुसफुसाते हैं, मुझे मेरी माँ आयशा रभा के पास नबी सल्लल्लाहु के कदम में दफन करना। हजरत उमर के गंभीर अनुरोध का सम्मान करने के लिए तैयारी शुरू होने पर कमरे में गहरी शांति छा जाती है। एक गंभीर जुलूस निकलता है, क्योंकि हजरत उमर का जनाजा शव यात्रा मस्जिद नबवी से गुजरता है। शोक मनाने वालों का एक समुद्र इसे घेरे हुए है। आस्थावानों के शोक से पवित्र स्थान में विलाप की गूंज सुनाई देती है। जनाजा हजरत आयशा रदर के कमरे में प्रवेश करता है, जो ऐतिहासिक महत्व से भरा एक क्षण है। हजरत उमर को नबी पैगंबर सल्लम और हजरत अबू बकर के कदमों में दफनाया गया है। कथावाचक गंभीरता से विचार करता है, दुनिया का सबसे महान शासक पैगंबर मोहम्मद सल्लम के चरणों में सो गया। मदीना में 3 कब्रें आस्था और प्रकाश के प्रतीक के रूप में खड़ी हैं।